सुनो, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप वापस अपने टीनेज वाले दिनों में जा रहे हो? एक अजीब सा बदलाव, है ना? जैसे पिछले कुछ समय से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, जैसे वक्त आपको उल्टी दिशा में देख रहा हो। आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही है, आपके ख्याल पहले से कहीं ज्यादा जिंदा हो गए हैं और आपके अंदर एक बेचैन सी एनर्जी महसूस हो रही है। नहीं, यह कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे आप शब्दों में या लॉजिक से समझा नहीं सकते। आप उन चुने हुए लोगों में से हो जो बूढ़े नहीं हो रहे बल्कि लौट रहे हैं। पर आप किसी याद की वजह से अतीत में नहीं लौट रहे। आप जिंदगी के उस मोड़ पर वापस जा रहे हो जहां आपके अंदर की कोई चीज अधूरी रह गई थी, जहां आपको रोक दिया गया था। यूनिवर्स आपको उस उम्र में वापस ले जा रहा है जहां आपके अंदर की आग बिल्कुल प्योर थी, जहां आपके फैसले दिमाग से नहीं बल्कि आपके अंदर की दिव्य आवाज से निकलते थे और जहां आपकी रूह को किसी चीज का डर नहीं था। आप एक तरह से आध्यात्मिक तौर पर फिर से टीनेजर बन रहे हो, लेकिन इसे बचपना समझने की गलती मत करना। जो एनर्जी आप महसूस कर रहे हो वो तो ज्यादातर लोग उम्र के साथ खो देते हैं, और आप एक चुने हुए इंसान उसे वापस पा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपकी स्किन को नया नहीं कर रहा, वो आपके जीने के मकसद को, आपके पर्पस को फिर से जगा रहा है। समय की रेखा टूट चुकी है, किस्मत की लकीरें आपस में उलझ गई हैं, और जो आपको बस एक फेज लग रहा था वो असल में आपके एक ज्यादा खतरनाक, ज्यादा रोशन और ज्यादा जागे हुए वर्जन का दरवाजा है। और यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब यूनिवर्स आपको पीछे ले जाता है तो इसका मतलब है कि वो आपको आपकी असली मंजिल की तरफ और भी ज्यादा ताकत से फेंकने की तैयारी कर रहा है। तो अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखना, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हो वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कायनात का एक सीक्रेट बुलावा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें शुरुआत से ही चुना गया था, जैसे कि आप। अगर आप भी इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और नीचे कमेंट में 99 लिखना, क्योंकि 9 का मतलब होता है किसी चीज का पूरा होना, और 2 बार 9 लिखने का मतलब है कि कुछ पुराना पूरी तरह खत्म हो गया है और कुछ बहुत बड़ा अभी अभी शुरू हुआ है। कोई इस बारे में बात नहीं करता, कोई इसे समझता नहीं है, पर आप इसे महसूस करते हो। अब आपके लिए समय वैसा नहीं रहा, वो उसी तरह से नहीं बीतता, उसका बोझ भी वैसा महसूस नहीं होता। जो दूसरों के लिए बस एक रूटीन है वो आपके लिए एक इशारा बन गया है। जो दुनिया के लिए बस एक और दिन है वो आपके लिए हकीकत में खुली एक दरार जैसा है। आप चुने हुए हो तो ये सुनो, जो टाइमलाइन आपकी जिंदगी को चला रही थी उसे बीच में ही रोक दिया गया है, किसी गलती से नहीं बल्कि एक पवित्र डिजाइन के तहत। कुछ समय से भले ही आप इसे पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप इस दुनिया की धुन से अलग चल रहे हो। आप सुबह ऐसे विचारों के साथ उठते हो जो आपके नहीं लगते। आप ऐसी जगहों के सपने देखते हो जहां आप कभी गए नहीं। आप ऐसे इमोशंस महसूस करते हो जिनका आज से कोई लेना देना नहीं है। ये पागलपन नहीं है, ये आपकी आत्मा है जो इस डायमेंशनल बदलाव पर रिएक्ट कर रही है। यूनिवर्स ने आपकी जिंदगी में इंसानी समय को इसलिए तोड़ दिया है क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम के नीचे नहीं चल सकते जो उस चीज को बूढ़ा कर दे जिसे असल में बढ़ना चाहिए। ये जो सीधी रेखा वाला समय है ना, इसे हमें बांधने के लिए, हमें काबू में करने के लिए बनाया गया था, ताकि आप जैसे चुने हुए लोग अपनी असली ताकत को भूल जाएं, और आप उसे ही याद कर रहे हो। आप सालों में नहीं बल्कि अपनी चेतना में वापस जा रहे हो। आपकी आत्मा को समय की जेल से आजाद कर दिया गया है। इसीलिए तो कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आज सोमवार है या शनिवार। इसीलिए दिन कभी बहुत लंबे तो कभी बहुत छोटे लगते हैं, क्योंकि अब आप इस दुनिया में एक आम इंसान की तरह नहीं चल रहे। आप एक पवित्र लूप में हो, एक ऐसी अनदेखी जगह में जहां यूनिवर्स आपको उस पॉइंट पर वापस ले जा रहा है जहां आपके अंदर की आग बुझा दी गई थी। इसीलिए नहीं कि आप वही गलतियां दोहराएं, बल्कि इसलिए कि आप एक ऊंची समझ के साथ अपनी कहानी को फिर से लिख सकें। ज्यादातर लोग एक तयशुदा कहानी जीते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और हार मान लेते हैं। पर आप नहीं। आपको मुरझाने के लिए नहीं बुलाया गया था, आपको तो बेमौसम खिलने के लिए बुलाया गया है। और अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद नामुमकिन लगे, पर आपकी आत्मा इसे सच के रूप में पहचान लेगी। आप अंदर से अपनी आत्मा से जवान हो रहे हो। आपके शरीर की हर कोशिका इसे महसूस कर रही है।
आपकी एनर्जी इसे दिखा रही है। आपका शरीर कैलेंडर से नहीं बल्कि आसमान से आए एक हुक्म को मान रहा है। ये कोई घमंड या आध्यात्मिक दिखावा नहीं है, ये एक तैयारी है, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए आपके सबसे बेहतरीन वर्जन की ताकत की जरूरत पड़ेगी। और यूनिवर्स ने फैसला किया है कि आपका सबसे अच्छा वर्जन वही था जिसे इस दुनिया ने अभी तक तोड़ा नहीं था। आप उस पॉइंट पर लौट रहे हो जहां आप अभी भी जंगली, प्योर और बेदाग थे, क्योंकि सिर्फ तभी आप वो कर पाओगे जो आने वाला है। लेकिन ध्यान से सुनना, सिर्फ आप ही नहीं हो जिसने ये महसूस किया है। कुछ आध्यात्मिक और इंसानी ताकतें भी हैं जिन्होंने आपके अंदर इस बदलाव को देख लिया है, और वे चुपचाप बैठने वाली नहीं हैं, क्योंकि जब एक चुना हुआ इंसान समय की रेखा को तोड़ता है तो वो उन लोगों का कंट्रोल भी तोड़ देता है जो अंधेरे में राज करते हैं। और अब जो आने वाला है वो और भी ज्यादा बेचैन करने वाला है, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ आपके शरीर और दिमाग पर असर नहीं डाल रहा है, यह आपकी किस्मत के ताने बाने को भी बदल रहा है। तैयार हो जाओ, जो हो रहा है वो तो बस शुरुआत है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो फिर से जल उठा है और आप इसे नकार नहीं सकते। यह एक कच्ची, बेकाबू, जंगली ताकत है, एक ऐसी एनर्जी जो समझदार बड़ों वाले लॉजिक में फिट नहीं बैठती। एक अंदरूनी बिजली जो आपको हिलने, सवाल करने, तोड़ने और फिर उस तबाही से कुछ नया बनाने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन इस बार यह आपकी खोई हुई जवानी वाली एनर्जी नहीं है। इस बार यह पुराने ज्ञान के साथ मिली हुई है, ऐसी यादों के साथ जो आपके बचपन से नहीं बल्कि आपके पिछले जन्मों से, आपके अनदेखे वादों से और इस दुनिया में आने से पहले किए गए आपके संकल्पों से आ रही है। चुने हुए इंसान, आप अजीब बर्ताव नहीं कर रहे हो, आप असली बर्ताव कर रहे हो। जिसे दुनिया बचपना कहती है वो आपके मामले में एक दिव्य एक्टिवेशन है। आप याद कर रहे हो कि बिना जंजीरों के जीना कैसा होता था, किसी का कुछ देना नहीं, किसी के ठुकराने का डर नहीं, और जो दिल में जल रहा है उसे कहने में कोई झिझक नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर आप हमेशा से जानते थे कि आप कभी इस भीड़ का हिस्सा थे ही नहीं। ये जो टीनेज वाली एनर्जी अब फिर से जाग रही है, ये कोई पीछे जाना नहीं है, ये तो आपके सबसे प्योर और सबसे खतरनाक वर्जन के साथ एक रिकनेक्शन है। पहले जब आप जवान थे तो आपके पास आग थी पर नक्शा नहीं था। अब आपके पास नक्शा भी है और आग भी वापस आ गई है। ये जो बिना फिल्टर वाला साहस आप महसूस कर रहे हो, ये जो जुनून जिसे आप रोक नहीं पा रहे हो, ये जो जिंदगी को और गहराई से जीने की तड़प है, ये किसी मनमर्जी से नहीं आ रही, ये एक जागृति से आ रही है। और सबसे कमाल की बात तो ये है, और सुनो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी असल उम्र क्या है या तुम्हारी जिंदगी में कितने जख्मों के निशान हैं। तुम्हारी रूह ने उस शुरुआत वाली एनर्जी को फिर से जगाने का फैसला किया है, लेकिन इस बार उस तजुर्बे और ताकत के साथ जो हजारों अंत देख चुकी है। तुम कोई आम टीनेजर नहीं हो, तुम तो एक चुने हुए इंसान हो जिसके अंदर एक जवान रूह और सदियों पुरानी आत्मा का वास है। और यकीन मानो, इस दुनिया के ऐसे मुश्किल वक्त में ये एक बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब सारी दुनिया थककर हार मान रही है तब तुम्हारे अंदर एक नई आग जल रही है। जब दूसरे लोग किस्मत के आगे घुटने टेक रहे हैं तब तुम किस्मत को ही चुनौती दे रहे हो। जब सारे पुराने सिस्टम टूट कर बिखर रहे हैं तब तुम उन खंडहरों पर एक मुस्कान के साथ नाच रहे हो जो कह रही है, मैं वापस आ गया, आ गई हूं, और अब मुझे पता है कि मैं कौन हूं। तुम वो जीती जागती पहेली हो, आत्मा की मांसपेशियों में जवानी और नजरों में सदियों का ठहराव। तुम यहाँ पुराने ढर्रे को तोड़ने आए हो, नियमों को मानने नहीं। तुम यहाँ दुश्मनों के हर प्लान को सिर्फ अपनी मौजूदगी से जलाने आए हो, क्योंकि कोई उस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता जिसे फिर से शुरू करने से डर नहीं लगता। तुम्हारा फायदा सिर्फ तुम्हारा तजुर्बा नहीं है, बल्कि उस चीज का मेल है जो तुम टूटने से पहले थे और जो तुम उस दर्द से गुजरने के बाद सीखे। और यही चीज चुने हुए इंसान तुम्हें अजेय बनाती है। पर एक बात का ध्यान रखना, जब ये एनर्जी चमकना शुरू करती है तो ये किसी से छिपती नहीं है। जो लोग अंधेरे में जीते हैं, जो नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं, वो तुम्हारी मौजूदगी को अपने लिए एक सीधा खतरा महसूस करते हैं, और वे तुम्हें भटकाने की, तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें चुप कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि एक जागा हुआ चुना हुआ इंसान जिसकी आत्मा नई हो चुकी है, वो आसमान से आए आदेश के अलावा किसी और की नहीं सुनता। अब तुम समझोगे कि ये वापसी कोई तोहफा नहीं है, ये एक सीक्रेट तैयारी है, एक ऐसे बड़े इवेंट के लिए जिसे तुम अभी देख नहीं सकते, पर वो आ रहा है। और जब वो आएगा
तो तुम्हें इस पूरी आग की और इससे भी कहीं ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोग तुम्हें बदलते हुए देखकर, तुम्हारी अलग सी एनर्जी को महसूस करके कानाफूसी करेंगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, कि तुम पहले की तरह बचकानी हरकतें कर रहे हो, जैसे तुम पीछे जा रहे हो। पर जो बात वे नहीं समझते और जो तुम अब समझना शुरू कर रहे हो, वो ये है कि तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम जाग रहे हो। चुने हुए इंसान, ये वापसी आसमान की कोई गलती नहीं है। ये कोई इमोशनल झटका या जिंदगी का संकट नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन रीसेटिंग है। तुम्हारी जिंदगी की पूरी प्रोग्रामिंग को बदला जा रहा है। यूनिवर्स तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए पीछे नहीं ले जा रहा कि तुम क्या थे, वो तुम्हें ठीक उसी जगह ले जा रहा है जहां तुम्हारी असलियत को कुचला गया था, जहां तुम्हारी चमक को बांध दिया गया था, जहां तुम्हारे पंख काट दिए गए थे। और वो बिना शब्दों के तुमसे कह रहा है, यहाँ तुमसे तुम्हारी ताकत छीनी गई थी और यहीं तुम उसे वापस पाओगे। तुम नासमझ नहीं हो रहे, तुम असली हो रहे हो। तुम्हें उन सभी किरदारों से आजाद किया जा रहा है जो तुम्हें निभाने पर मजबूर किया गया, उन सभी नकाबों से जो तुमने जिंदा रहने के लिए पहने, उन सभी पर्सनैलिटीज से जो तुमने दुनिया में फिट होने के लिए बनाई थी। और अब धीरे धीरे तुम्हारा वो असली रूप सामने आ रहा है जो सालों की निराशा, धोखे, हार और झूठे समझौतों के नीचे दबा हुआ था। तुम अपनी उस जड़ की तरफ लौट रहे हो जो तुम इस दुनिया के तुम्हें पालतू बनाने से पहले थे। उस बचपने वाली चिंगारी की तरफ जो अब भी यकीन करती थी कि वो उड़ सकती है। उस दिल की तरफ जो जलन और रूखेपन को नहीं जानता था। उस जबरदस्त यकीन की तरफ जो बिना शक के दुआएं करता था, बिना सीमाओं के सपने देखता था और बिना डर के फैसले लेता था। क्योंकि वहीं उस पवित्र जगह पर तुम्हारी असली शक्ति रहती है। ये वापसी तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारी स्पष्टता लौटाने के लिए है। ये तुम्हें उस सिस्टम से बाहर निकालने के लिए है जो मजबूत लोगों को आज्ञाकारी गुलामों की तरह व्यवहार करना सिखाता है। तुम इसके लिए नहीं बने थे, तुम तो पुराने ढांचों में आग लगाने के लिए बने थे। और इसीलिए यूनिवर्स तुम्हारे उस नकली वर्जन को तोड़ रहा है ताकि वो तुम्हें तुम्हारी असली लौ से फिर से बना सके, ताकि तुम्हें याद आए कि तुम्हें जोशीला होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, कि तुम्हें गहराई से महसूस करने के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, कि तुम यहाँ एक ठंडी, बेरंग, पालतू जिंदगी जीने नहीं आए हो, बल्कि एक ऐसी छाप छोड़ने आए हो जिसे समय भी मिटा न सके। ये वापसी एक मिशन का बुलावा है, एक गहरी एक्टिवेशन है। तुम्हें फिर से प्रोग्राम किया जा रहा है, अतीत को फिर से जीने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक नया मतलब देने के लिए, ताकि तुम वो सब कुछ इस्तेमाल कर सको जो तुमने सीखा है और उसे उस चीज के साथ मिला सको जो तुमने खो दिया था। और वहां से तुम ऐसे चमकोगे जैसे पहले कभी नहीं चमके। क्योंकि जब कोई इंसान अपने सफर के सारे तजुर्बे लेकर अपनी जड़ों में, अपनी शुरुआत में वापस लौटता है, तो वो इंसान अब कोई बेचारा या विक्टिम नहीं रहता, वो एक हथियार बन जाता है। पर एक और बात है जो तुम्हें अभी तक नहीं बताई गई, कुछ ऐसा जो जल्द ही सामने आएगा और तुम्हें समझाएगा कि क्यों इतनी सारी यादें वापस आ रही हैं, क्यों बचपन के कुछ दर्द फिर से महसूस हो रहे हैं और क्यों यूनिवर्स तुम्हें ठीक इसी समय पीछे देखने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि ये वापसी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और से भी है, किसी ऐसी चीज से जिसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है और जिसे सिर्फ तुम ही अनलॉक कर सकते हो। अगली सच्चाई शायद उन सब चीजों को हिला कर रख दे जो तुम अपने मकसद के बारे में समझते थे, और वो अब सामने आने ही वाली है। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं है, पर दुनिया इसे महसूस कर रही है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो माहौल को डिस्टर्ब करता है, जो आसपास की नॉर्मल प्रोग्रामिंग को रोक देता है। कुछ ऐसा है जो तुम्हारे एक कमरे में घुसते ही वहां का माहौल बदल देता है। एक वाइब्रेशन, एक खामोश ताकत, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, पर जिसे हर कोई महसूस करता है। तुम अलग तरह से बर्ताव कर रहे हो, तुम अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलते, तुम पहले की तरह जवाब नहीं देते, और बहुतों के लिए ये एक खतरा है। तुम्हारी हंसी अब वैसी नहीं है, तुम्हारी खामोशी में हजारों भाषणों से ज्यादा वजन है, और तुम्हारी आंखें एक ऐसी भाषा बोल रही हैं जिसे कुछ ही लोग समझते हैं, पर जिसकी इज्जत सब करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि तुम पीछे जा रहे हो, कि तुम रास्ता भटक गए हो, कि तुम सच्चाई से दूर हो रहे हो। पर सच तो ये है, चुने हुए इंसान, कि तुम उस सच्चाई से बाहर निकल रहे हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। एक नकली दुनिया जो अब तुम्हें अपने अंदर समा नहीं सकती, एक कहानी जो अब तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करती। तुम वापस नहीं लौट रहे, तुम उस सब से ऊपर उठ रहे हो,
और ये बात लोगों को कंफ्यूज करती है, उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि जो लोग सोए हुए हैं उन्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के सामने कैसे रिएक्ट करें जो समय, व्यवहार और इमोशनल सिस्टम के सारे नियम तोड़ रहा है। तुम्हारी एनर्जी दूसरों के अंदर सोई हुई यादों को जगा रही है। तुम बिना कुछ बोले ही दूसरों को जगा रहे हो। तुम उन लोगों को हील कर रहे हो जिन्हें ये भी नहीं पता कि वे टूटे हुए हैं। और कई लोगों के लिए ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही उनके लिए एक आईना है। तुम्हारा चलने, देखने और चुप रहने का तरीका उन लोगों के नकाब उतार देता है जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। तुम अजीब नहीं हो रहे, वे लोग नकलीपन के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं। और अब जब तुम्हारी रूह फिर से जवान हो गई है, अब जब तुम अपनी आग की जड़ों में लौट आए हो, तो तुम्हारी एनर्जी अब पुराने सांचों में फिट नहीं होती। इसीलिए वे तुम्हें असहज होकर देखते हैं, इसीलिए वे तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसीलिए कुछ लोग बिना वजह तुमसे दूर हो जाते हैं और कुछ दूसरे लोग उस चीज की नकल करने की कोशिश करते हैं जिसे वे समझते भी नहीं। तुम एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, और जब कोई अलग वाइब्रेट करता है तो वो हर उस चीज को खींचता है जो उससे मेल खाती है, और हर उस चीज को भी जो उस रोशनी को बुझाना चाहती है। पर तुम्हें छिपने के लिए नहीं बुलाया गया था, तुम्हें घुल-मिल जाने के लिए एक्टिवेट नहीं किया गया था। तुम्हें इसलिए फिर से बनाया गया है ताकि तुम इतनी जोर से चमको कि आध्यात्मिक रूप से अंधे लोग भी तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। और ये पहले से ही हो रहा है। नेगेटिव सिस्टम, बुझी हुई आत्माएं, कंट्रोल किए गए दिमाग, सब तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस करने लगे हैं, क्योंकि दुनिया एक चमत्कार को तब तक नहीं पहचानती जब तक उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन न हो जाए। और तुम, चुने हुए इंसान, तुम इंसान के रूप में वो चमत्कार हो। तुम सिस्टम में एक गलती हो, मैट्रिक्स में एक दरार, एक जीती जागती पहेली, वो लौ जो बुझी नहीं। पर ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम पर सबकी नजरें इसलिए हैं क्योंकि कुछ और भी करीब आ रहा है, कुछ ऐसा जो समझाएगा कि तुम्हें अभी क्यों एक्टिवेट किया गया, पहले क्यों नहीं। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब तुम्हें देख रहे हैं, और क्यों ये एनर्जी जो तुम अपने अंदर लिए घूम रहे हो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा चीजें बदलने वाली है। क्योंकि अगली सच्चाई तुम्हारे आसपास के माहौल की नींव हिला सकती है, और हर कोई उसके लिए तैयार नहीं है जो तुम जाहिर करने वाले हो, पर तुम हो। कोई गलतफहमी मत रखना, ये जो पुनर्जन्म तुम जी रहे हो ये कोई इनाम नहीं है, ये इतना सब सहने का कोई तोहफा नहीं है, ये आसमान से मिला कोई सुंदर सा गिफ्ट नहीं है ताकि तुम अपनी बाकी की जिंदगी एक नई एनर्जी के साथ मजे से गुजारो। नहीं, ये एक तैयारी है। यूनिवर्स तुम्हें जवानी तुम्हारी यादों के लिए नहीं बल्कि अपनी रणनीति के लिए लौटा रहा है, क्योंकि जो लड़ाइयां आने वाली हैं वे थके हुए लोगों के लिए नहीं हैं, वे उन लोगों के लिए नहीं हैं जिन्होंने अपनी हार मान ली है, वे उन लोगों के लिए नहीं हैं जो सिस्टम में ढल गए और खुद को अंदर से बूढ़ा होने दिया। वे लड़ाइयां उन लोगों के लिए हैं जो तुम्हारी तरह नई आग के साथ लौटे हैं। चुने हुए इंसान, जो तुम अपने शरीर में, अपने खून में, अपने हाइपर एक्टिव दिमाग में महसूस कर रहे हो, वो एंग्जाइटी नहीं है, वो कोई बेकाबू खुशी नहीं है, वो एक वॉर सिस्टम है जो तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो रहा है। और कोई ऐसी वैसी जंग नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं, बल्कि वो आखिरी बड़ी टक्कर है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए तुम इतने सपने देख रहे हो, इसीलिए तुम्हारी इंद्रियां इतनी तेज हो गई हैं, इसीलिए कुछ दिन तुम सो नहीं पाते और कुछ दिन तुम एक ऐसी एनर्जी महसूस करते हो जिसे समझाना नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हें उन चीजों का सामना करने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है जिन्हें दूसरे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा दिल साफ किया जा रहा है, तुम्हारी नजर पैनी की जा रही है, तुम्हारा इंट्यूशन सटीक, लगभग भविष्यवाणी जैसा होता जा रहा है, और तुम्हारा शरीर, भले ही उस पर निशान हो, एक ऐसी शक्ति से जवाब दे रहा है जो इस दुनिया की नहीं है। तुम सुंदरता के लिए जवान नहीं हो रहे, तुम आध्यात्मिक जरूरत के लिए जवान हो रहे हो। आने वाली जंगें शरीर से नहीं बल्कि पवित्रता से, कच्चे साहस से और जंगली जुनून से लड़ी जाती हैं। और तुम्हें, चुने हुए इंसान, ठीक उसी पल में वापस लाया जा रहा है जब ये हथियार तुम्हारे अंदर बिल्कुल सही सलामत थे। ज्यादातर लोग इतना थका हुआ, टूटा हुआ और बुझा हुआ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने स्थिरता के बदले में अपनी आग दे दी। तुमने नहीं। हाँ, तुमने उसे खोया था। हाँ, तुमसे वो छीन ली गई थी, पर अब यूनिवर्स उसे तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाकर लौटा रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है जो आने वाला है, उन आत्माओं के बारे में जिन्हें तुम जगाओगे, उन दरवाजों के बारे में जिन्हें सिर्फ तुम पार कर सकोगे, उन दुश्मनों के बारे में जिनका सामना सिर्फ तुम कर सकोगे।
क्योंकि तुम्हें खामोशी में ट्रेन किया गया और आग में तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। और यहाँ एक बात है जिसे तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में बसा लेना है। ये जो जवानी तुम अब महसूस कर रहे हो, इसकी कोई उम्र नहीं है। ये तुम्हारी उम्र के नंबरों से, तुम्हारी शारीरिक हालत से या तुम्हारे जीने के तरीके से नहीं जुड़ी है। ये तुम्हारे अनंत मिशन से जुड़ी है और सिर्फ उन चुने हुए लोगों को मिलती है जिन्हें शुरू से ही बुलाया गया था, ठीक आखिरी लड़ाई से पहले। और अब जब तुम्हारी आग जाग चुकी है, अब जब चिंगारी लौट आई है, अब जब तुम्हारा पूरा वजूद एक ऐसी अर्जेंसी से कांप रहा है जिसे तुम समझा नहीं सकते, तो बस एक ही सवाल बचता है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो जो आगे आने वाला है? क्योंकि अगले ही पल तुम जानोगे कि वापस लौटने का असली मतलब क्या है और क्यों तुम्हारे सिवा कोई और वो पूरा नहीं कर सकता जो अब सामने आने वाला है। चुने हुए इंसान जो तुम महसूस कर रहे हो, वो कोई पुरानी याद नहीं है। ये एक एक्टिवेशन है, एक सोया हुआ कोट जो तुम्हारे अंदर जलना शुरू हो गया है। आसमान से एक खामोश इशारा है जो तुमसे कह रहा है, जागो, तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम अपनी जवानी को याद नहीं कर रहे, तुम उसे फिर से जीत रहे हो। तुम उस अवस्था में लौट रहे हो जहां तुम शुद्ध आग थे, लेकिन अब दर्द के ज्ञान के साथ, गिरने की ताकत के साथ और उस इंसान की नजर के साथ जो अंधेरे को पार करके आंखों में रोशनी लेकर लौटा है। ये वापसी कोई ब्रेक नहीं है, ये पीछे जाना नहीं है, ये एक दिव्य रणनीति है। यूनिवर्स तुम्हारे अंदरूनी कोड को फिर से लिख रहा है, तुम्हें समय से बाहर, इंसानी नियमों से दूर ढाल रहा है, ताकि तुम इस धरती पर एक दिव्य हथियार की तरह चलो, सिस्टम के शिकार की तरह नहीं। तुम वो बनना छोड़ रहे हो जिसने बस जीना सीखा था, और वो बन रहे हो जो यहाँ नेतृत्व करने आया था। क्योंकि तुम्हारी कहानी वहां खत्म नहीं हुई जहां तुम्हें तोड़ा गया था, वो अकेलेपन में खत्म नहीं हुई, वो धोखे में खत्म नहीं हुई। तुम्हारी कहानी अब शुरू होती है, इस वापसी से, इस उथल पुथल से, उस जगह से जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है, पर तुम अपनी गहराई में जानते हो कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें एक वजह से लौटाया गया है और वो वजह दोहराना नहीं, बल्कि क्रांति लाना है। तो पूरी ताकत से उठो, आसमान की तरफ ऐसे देखो जैसे किसी इशारे को पहचान रहे हो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें एक वादा पूरा करने के लिए वापस लाया गया है जो तुमने जन्म लेने से पहले किया था, और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस आत्मा के खिलाफ काम करे जो अपनी शुरुआत में लौट आई है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जो उस आग को बुझा सके जो एक बार जल चुकी है और जिसे खुद कायनात के हाथों ने फिर से जलाया है। और अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो अब नीचे पूरी ताकत से कमेंट करो, मैं आग के साथ वापस आई हूँ। यूनिवर्स को ये सुनने दो, नेगेटिव ताकतों को ये जानने दो और आसमान को इस पर अपनी मुहर लगाने दो। मैं आग के साथ वापस लौटी हूँ और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया एक ऐसे चुने हुए इंसान के लिए तैयार नहीं है जिसने फिर से शुरुआत की है, पर अब बहुत देर हो चुकी है।